स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो नई कविता से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि मेरा रूप तुम्हारा दर्पण और जो नितांत मेरी है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो आपको ये बताना है कि ये दोनों रचनाएं जो है वो किसके द्वारा लिखित हैं। ए कह रहे डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, बी कह रहे कि रमानंद दोषी, सी कह रहे बाल स्वरूप राही और डी कह रहा है कि रमानाथ अवस्थी। तो आपको ये बताना है कि दोनों रचनाएं जो है वो किसके द्वारा लिखित हैं। अ, पहले वाले का उत्तर आपको देना है, तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा। यह बाल रूप स्वरूप राही की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूं, पंक्ति किस रचनाकार की है? आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचनाकार के द्वारा लिखित है। ए कह रहा है मिश्र बंधु, बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है महादेव वर्मा और डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद की। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहे हैं? तीसरे में कह रहे हैं कि गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। तो आपको गोपाल प्रसाद सक्सेना या नीरज की रचनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। सवाल नंबर तीसरे में। अब तीसरे में विकल्प ए क्या कह रहा है? विकल्प ए कह रहा है संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राणगीत। बी कह रहा है प्राणगीत, अंतर्ध्वनि, विभावरी, संघर्ष। सी कह रहा है विभावरी, संघर्ष, अंतर्ध्वनि, प्राणगीत और डी कह रहा है अंतर्ध्वनि, संघर्ष, विभावरी और प्राणगीत। तो यदि इसका विकल्प देखा जाए तो ए सही हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष का समय 1944, अंतर्ध्वनि का 46, विभावरी का 51 और प्राणगीत का समय 1954 है। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि सोन मछली मन बसी के रचनाकार कौन है? तो आप बताना कि सोन मछली मन बसी इसके रचनाकार कौन है। ए रविंद्र भ्रमर, बी ऋतुराज, सी असद जयदे और डी कह रहा है वीरेंद्र मिश्र। तो सोन मछली मन बसी के रचनाकार जो हैं वो रविंद्र भ्रमर हैं। रविंद्र भ्रमर की रचनाओं में अगर देखें तो रविंद्र भ्रमर के गीत भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना राजकमल चौधरी की नहीं है? तो पांचवे में ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो राजकमल चौधरी के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है कुंकावती, बी मुक्ति प्रसंग, सी कह रहा है स्वरगंधा और डी कह रहा है कि बारिश मेरा घर। तो आपको बताना है कि राजकमल चौधरी की इसमें से रचना कौन सी नहीं है। सवाल नंबर पांचवा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बारिश मेरा घर जो है इनकी रचना नहीं है, बल्कि यह कुमार अनुपम की रचना है। इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था। आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवें में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रामदरस मिश्र की नहीं है? तो आपको ये बताना कि कौन सी रचना रामदरस मिश्र के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा पक गई है धूप, बी कह रहा बेरंग बनाम चिट्ठियां, सी कह रहा कंधे पर सूरज और डी कह रहा ईश्वर की अध्यक्षता में। तो आपको बताना कि कौन सी रचना रामदरस मिश्र के द्वारा लिखित नहीं है। तो वो ईश्वर की अध्यक्षता में जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह जो है लीलाधर जोड़ी के द्वारा लिखित रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें पर। सातवें में क्या कह रहे हैं? कह रहे इनमें से कौन सी रचना जो है और रचनाकार सुमेलित नहीं है। ये कौन नहीं है, कौन हो जाएगा? कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित जो है वो नहीं है। ए कह रहे प्रार्थना पुरुष लाल शुक्ल, बी कह रहे अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, सी कह रहे शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जोगड़ी और डी कह रहे कि शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी। तो बताना है कि कौन सा रचना और रचनाकार सुमेलित जो है वो नहीं है। सातवें का आपको बताना है। तो विकल्प इस जो है इसमें सुमेलित नहीं है। प्रार्थना पुरुष श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, बल्कि नरेश मेहता के द्वारा लिखित रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें पर। आठवें में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना और प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है। तो आठवें में आपको ये बताना है कि कौन सी रचना का उसके प्रकाशन वर्ष के साथ जो है वो अ, समय सही नहीं है। ये कह रहा है संशय की एक रात 1962, नाटक जारी है 1977, अकाल में सारस 1989 और बाघ 1996। तो बताना है कि कौन-सा वर्ष जो है उसके साथ सुमेलित नहीं है। तो संशय की एक रात का समय जो है वो सही है। नाटक जारी है का समय नहीं है।
ये सही नहीं है क्योंकि 1977 में नहीं बल्कि इसका प्रकाशन 1900 कब हुआ था? 62 में हुआ था। तो ये विकल्प गलत है, तो बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 9वें में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी रचना रचनाकार के साथ सुमेलित जो सही नहीं है उसको बताना है। ए कह रहा है शब्द सेतु रघुवीर सहाय, बी कह रहा है कि जहाँ थोड़ा-सा सूर्योदय होगा, चंद्रकांत देवताली, सी कह रहा है अनुभव के आकाश में चाँद, लीलाधर जगुड़ी और डी कह रहा है कि रेत में आकृतियाँ, श्रीलाल शुक्ल। तो बताना है कि कौन-सा विकल्प इसमें से रचनाकार के साथ सुमेलित नहीं है। तो 9वीं में जो विकल्प सुमेलित नहीं है, वो ए सुमेलित नहीं है, शब्द सेतु रघुवीर सहाय का नहीं बल्कि जो है यह गिरधर राठी की रचना है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10वीं पर। 10वीं में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुंवर नारायण की कौन-सी रचना का प्रकाशन वर्ष जो है वो सही नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कुंवर नारायण की कौन-सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ए कह रहा है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965 और इन दिनों 2010। तो आपको 10वीं का उत्तर बताना है कि कौन-सा जो है वो अ, सही जो है वो अ, नहीं है। सवाल नंबर 10वें का। तो 10वें में आपको बताना है कि कौन-सा जो है वो कुंवर नारायण के संदर्भ में कौन-सा जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चक्रव्यूह का समय जो है 1956 ये तो सही है। परिवेश हम तुम 1961 ये भी सही है। आत्मजयी 1965 ये भी सही है। इनकी रचना इन दिनों जो है ये 2010 की नहीं है बल्कि ये 2002 की रचना है। कब की रचना है? 2002 की रचना है। तो विकल्प डी जो है ये गलत हो जाएगा। 2002 इसका है, 2010 नहीं है बल्कि 2002 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कर्मी इनमें से कौन सी रचना श्रीलाल शुक्ल की नहीं है? तो आप बताना कि कौन सी रचना श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है अपनी तरह से तरह के लोग, बी कह रहा है जहां सब शहर नहीं होता, सी कह रहा है कवि ने कहा और डी कह रहा है कि सिर्फ कवि नहीं। तो बताना है कि कौन सी रचना जो है वो श्रीलाल शुक्ला की नहीं है। तो श्रीलाल शुक्ल की जो रचना नहीं है वो सिर्फ कवि नहीं, ये विकल्प डी जो है इनकी रचना नहीं है बल्कि ये बोधिसत्व के द्वारा लिखित जो है वो रचना है। तो विकल्प डी जो है 11 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि कुंवर नारायण की रचना भजसवा के बहाने इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको ये बताना है कि कुंवर नारायण की जो रचना भजसवा के बहाने है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? ए कह रहा है 2008, विकल्प बी कह रहा है 2009, सी कह रहा है 2010 और डी कह रहा है कि 2011। तो कुंवर नारायण की रचना भजसवा के जो बहाने है, इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। 13 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि सत्ता के गलियारे कोई जब अपने पन की बात चलाए तो ऐसा लगे बाबी में अमृत की आवाज लगाएं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए कह रहा है दुष्यंत कुमार, बी कह रहा है तारा प्रकाश जी, सी कह रहा है उदय प्रकाश और डी कह रहा है मुक्तिबोध। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है तारा प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में क्या कह रहे? कह रहे भूमि पर मन पर बदन पर है अमावस का बसेरा, चंद लोहे की छड़ों में बंद है उका सवेरा। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए कह रहा है लीलाधर जगुड़ी, बी कह रहा है रघुवीर सहाय, सी कह रहा है रमेश रंजक और डी कह रहा है श्रीकांत वर्मा। तो 14 में आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति रमेश रंजक के द्वारा लिखित है। विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 14 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाँ, हाँ, मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा भदेश हूँ। यह किस कवि की पंक्ति है? तो सवाल नंबर 15 में आपको बताना है कि हाँ, हाँ, मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा भदेश हूँ। यह किस कवि की पंक्ति है? ए कह रहा है श्रीकांत वर्मा, बी कह रहा है धूमिल, सी लीलाधर जगुड़ी और डी कह रहा है केदारनाथ सिंह। तो आपको 15 का उत्तर बताना है। तो यह धूमिल की पंक्ति है। तो विकल्प बी सही है, 15 का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत इतिहास की सामूहिक गति। सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तो 16 में आपको ये बताना है कि यह किस रचनाकार के द्वारा लिखित पंक्ति है। ए कह रहा है दुष्यंत कुमार, बी कह रहा है उदय प्रकाश, सी धर्मवीर भारती और डी कह रहा है अज्ञेय। तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, यह जो है धर्मवीर भारती की पंक्ति है। विकल्प सी सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में।
17 में कह रहे हैं कि रंग खतरे में है, किसका काव्य संग्रह है? आपको बताना है कि रंग खतरे में है, किसका काव्य संग्रह है? ए कह रहा है रवींद्र भ्रमर, बी मदन वात्स्यायन, सी कह रहा है कुमार विकल और डी कह रहा है कि जगदीश श्रीवास्तव का। तो आपको बताना है कि रंग खतरे में यह किसका काव्य संग्रह है? तो यह जो काव्य संकलन है, वो कुमार विकल का है। तो 17 का विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 पर। 18 में कह रहा है कि किस रचना के लिए राजेश जोशी को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि 2002 में किस रचना के लिए जो है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए कह रहा है 2 पंक्तियों के बीच, बी कह रहा है कि लेबर कॉलोनी के बच्चे, सी कह रहा है कि एक दिन बोलेगा पेड़ और डी कह रहा है कि नेपथ्य में हँसी। तो 18 का उत्तर देना है कि किस रचना के लिए उन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 का मिला था। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समुद्र मोहन की कविता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि सौमित्र मोहन की रचना जो है, वो इनमें से कौन-सी रचना जो है, वो सौमित्र मोहन की रचना इसमें नहीं है। ए कह रहा है निषेध, बी कह रहा है कि चाकू से खेलते हुए और सी कह रहा है कि आधा दिवस वह आदमी और डी कह रहा है कि संक्रांत। तो 19 में आपको ये बताना है कि कौन-सी रचना जो है, वो इसमें से सौमित्र मोहन के द्वारा लिखी हुई रचना जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो निषेध, चाकू से खेलते हुए और आधा दिवस वह आदमी, ये तीनों रचनाएँ तो समुद्र मोहन की हैं, लेकिन संक्रांत जो है वो समुद्र मोहन की नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि संक्रांत रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित है। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 20वाँ। 20वें सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचनाओं का सही कालानुक्रम जो है ये बताना है। ए कह रहा है भूमिका, दिग्बधु, संजीवनी कहाँ और बड़ी सड़क पर। बी कह रहा है बड़ी सड़क पर, भूमिका, दिग्बधु, संजीवनी कहाँ। सी कह रहा है दिग्बधु सड़ी भरी सड़क पर, भूमिका, संजीवनी कहाँ और डी कह रहा है कि संजीवनी कहाँ भरी सड़क पर और भूमिका और दिग्बधु। तो 20वें का अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भूमिका का प्रकाशन 1950 में, दिग्बधु का 1956 में, संजीवनी कहाँ का 1965 में और बड़ी सड़क पर का 1980 में है। तो विकल्प ए सही होगा 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल जो टंगा है लोगों के अंदर, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी कुंवर नारायण और डी कह रहा है कि धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है, तो ये पंक्ति जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। तो विकल्प बी जो है किसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? तो 22 में आपको बताना है कि कौन-सी जो है वो गीत काव्य की विशेषता नहीं है। ए कह रहा है संगीतात्मकता, बी कह रहा है कोमल कांत पदावली, सी कह रहा है वस्तु व्यापार का वर्णन और डी कह रहा है कि स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो आपको बताना कि कौन सी विशेषता जो है वो गीत काव्य की नहीं है सवाल नंबर 22 में। तो वस्तु व्यापार का वर्णन ये नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचनाकार की काव्य नायक राम है? तो आपको बताना है कि किस काव्य रचना के नायक जो है वो राम है। संशय की एक रात, रश्मिरथी, विष्णुप्रिया और कनुप्रिया। तो आपको बताना है कि इसमें से किस रचना के काव्य नायक जो है वो राम है। तो राम जो है वो संशय की एक रात के नायक हैं और यह रचना जो है वो नरेश मेहता के द्वारा लिखी है। रश्मिरथी दिनकर की, विष्णुप्रिया जो है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की और कनुप्रिया जो है वो आपके धर्मवीर भारती की रचना है। सवाल नंबर 24। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है कि नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। बी कह रहा है कि नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परस्पर से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। सी कह रहा है कि नई कविता में नए भावबोध की व्यक्ति के साथ-साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। और डी कह रहा है कि नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर नए तथ्य और दृष्टि में सीमित है। तो बताना कि कौन सा विकल्प जो है वो नई कविता के संदर्भ में सही नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो नई कविता के संदर्भ में सही नहीं है, बाकी सभी जो है वो सही है। तो 24 का विकल्प डी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 25 पर।
25 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो आपको ये बताना है कि एक कथन जो असत्य है उसका चयन करना है। एक कह रहा है प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। बी कह रहा है कि प्रयोगवाद में प्रयोग ही इष्ट नहीं साधन माना गया है। सी कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का जिक्र है, जीवन का चित्र है। और डी कह रहा है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो बताना कि कौन सा कथन जो है वो इसमें से असत्य है। तो सवाल नंबर 25 का उत्तर आपको देना है। तो जो असत्य है वो विकल्प डी है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये बात गलत है, वो उसी का विकसित रूप है। तो विकल्प डी जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। अब आते हैं सवाल नंबर 26 में। 26 में क्या कह रहे हैं? 26 में कह रहे हैं कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? आपको बताना है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? ए कह रहा है श्याम परमार, बी कह रहा है अरुण कमल, सी कह रहा है प्रभाकर माचवी और डी कह रहा है कि परमानंद श्रीवास्तव। तो 26 में आपको बताना है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? 26 वाले सवाल का उत्तर आपको देना है। तो प्रतिबद्ध कविता के जो जनक हैं वो परमानंद श्रीवास्तव हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 27। 27 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? आपको बताना है कि इन लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वेढ़ब बनारसी या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो लेखकों में व्यंग्यकार पूछा है, तो व्यंग्यकार जो है वो वेढ़ब बनारसी जो है व्यंग्यकार है। तो 27 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27 28 में। 28 में क्या करें? करें नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन में के अग्रणी कौन है? तो नकेनवाद जो साहित्यिक आंदोलन था इसमें अग्रणी कौन था? ए करें जगदीश गुप्त, नरेश और अज्ञे, बी करें नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, सी करें नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन और डी करें कि नरेश, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो नकेनवाद को ही हम प्रपत्तवाद भी कहते हैं और इसमें नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 28 का। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में। 29 में कह रहा है कि मंगलेश डबराल की रचना है। आपको बताना है कि मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन है? सवाल नंबर 29 में। ए कह रहा है जख्म पर धूल, बी पहाड़ पर लालटेन, सी सुनो कारीगर और डी कह रहा है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मंगलेश डबराल की रचना है। तो मंगलेश डबराल की जो रचना है वो पहाड़ पर लालटेन है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। जख्म पर धूल जो है वो मलेच की रचना है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की और सुदामा प्रसाद पांडे का जो प्रजातंत्र है वो धूमिल का है। सवाल नंबर 30वां में करें कि सदियों का संताप किसकी रचना है? आपको बताना है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? ए करें बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी करें जयप्रकाश करदम, सी करें ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी करें कि मोहनदास नेमी सराय। तो आप बताना कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो यह रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। विकल्प सी सही हो जाएगा। यह दलित साहित्यकार की रचना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आ, पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।